अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट फैसल जौहरी भट्टी। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूं जो कि है कि वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इज द सॉफ्टवेयर that maintains and make website in which you can make website, and also you can use a plugin which is a feature, and you can say that car engine, if engine is not working, then your car never work, or if you put in the car engine, then your car will work. How it show yeah, you can see whatever on car. You can say that the definition of WordPress is the software which make website. And so the question is rise that why should use WordPress? WordPress आखिर उनके लिए क्यों है, किनके लिए है WordPress? तो why people choose CMS? और CMS क्या है? CMS एक content management system है कि जो आपके पास content है, बस आपके which would be in the form of video, image, text, and news and something recording, some lectures, like every type of things you can record on the camera, and you are publishing, you are sharing with the other people. It's called and you can manage very effectively and efficiently on the internet. People can make money with that content. It's called effective content, and you can manage. You are managing with the tool with the ecosystem. This is the content management system. Why people use CMS? Number one, factor is website. First of all, website cost. If you see that if you want to make website, then you have to expense on the website. First of all, you have to एक बंदे को आपको हायर करना पड़ेगा जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा, उसको जो है उसको PHP आती होगी, उसको CSS आती होगी, उसको HTML आती होगी, उसको MySQL आती होगी, उसको जावास्क्रिप्ट आती होगी। तो वो आपसे एक अच्छी खासी कॉस्ट जो है वो लेगा आपसे, कहेगा कि मैं भाई आपको बना के दे रहा हूँ वेबसाइट, तो ये तो मेरी स्किल है, क्योंकि मैंने एक ऑब्वियसली वो एक CS में उसमें 4 इयर्स लगाए होंगे, आगे उसने एप्ली किया होगा सॉफ्टवेयर GD के अंदर, वो एक वेबसाइट बनाएगा, उसमें वो एक पूरा एक थीम उसके अंदर इंस्टॉल करेगा, उस थीम में करेगा, उसके अंदर वो कलर्स यूज करेगा, उसके लिए वो टेक्स्ट यूज करेगा, उसके लिए वो इमेजेस यूज करेगा, और उसके अंदर वो फीचर्स यूज करेगा। फिर प्लगइन्स की बात कर लेंगे, उसके अंदर वो प्लगइन्स यूज करेगा जिसके अंदर बजाने तो आप पेमेंट कर रहे हैं किसी को, तो उसके लिए एक खास प्लगइन यूज होगा, फिर ड्रॉपशिपिंग का प्लगइन यूज होगा। तो वो कुछ सारे के जो फीचर्स है वो अपने हैंडमेड होंगे, और उसमें एक लंबी चौड़ी कॉस्ट आएगी, और उस लंबी चौड़ी कॉस्ट के बाद उसको आपने जो है वो देखा है कि वो आपकी कंपैटिबल है भी नहीं, तो वो होगा डिफिकल्ट होगा। लेकिन आप इसको बताइए कि अगर आपको एक चीज पैसों की मिल रही है और एक चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो आप किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? ऑब्वियसली बात है कि आप एक उस सिस्टम के ऊपर जाएंगे जहां पर आपकी कॉस्ट नहीं लगती। WordPress is the right choice for you. Then second option is that ease of use. Second factor आपको ये बताता है कि लोग ये कहते हैं कि जो लोग वो चीज सेलेक्ट करेंगे जो उनके लिए इजी है। अब ये जो WordPress है इसकी सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है वो ये कि बड़ा इजी है, बड़ा आसान है, ना कोई मुश्किल है ना इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो जिसको एक चीज आपको आसान है तो आप यूज करेंगे। तो उसके बाद है ऑनलाइन सपोर्ट। अब सबसे आपके साथ ऐसे होता है कि आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, आपको वो प्रॉब्लम का इशू आपके पास हल नहीं होता, अब उसके लिए आपको को पता चाहिए रिक्वायर्ड होता है। तो WordPress की एक इजी फायदा है कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो WordPress को सपोर्ट करती है, और WordPress के सवालों के जवाब देने के लिए हर वक्त मौजूद है, 24/7 अवेलेबल है। उसमें एबिलिटी टू कस्टमाइज है, आप अपने WordPress के जो है ना थीम्स पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप एक WordPress थीम आपको लॉट ऑफ थीम्स फुल ऑफ थीम्स आपके पास अवेलेबल है। आप कहते हैं यार अच्छा मैं थीम यूज करता हूं, 10 मिनट के बाद आपको थीम पसंद नहीं आता, वो आप कहते हैं मैं दूसरा थीम यूज कर दूं, फिर उसके बाद आप तीसरा यूज करें जो आपको आई कैचिंग होता है ना, वो आप उसको सिलेक्ट करें और आपको वो थीम हो गया। तो ये आप कपड़े चेंज कर सकते हैं कि आपने इस वक्त ये वाली पहनी है शर्ट, ठीक है, उसके बाद मैं कोई मैरून कलर की शर्ट पहनना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं रेड कलर की पहनना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं कोई ब्लैक कलर की पहनना चाह रहा हूं, व्हाइट कलर की। तो ये थीम की एक आपको इजी टू कस्टमाइज दे रहा है, ये एबिलिटी टू कस्टमाइजेशन दे रहा है आपको। उसके बाद अगला फैक्टर जो है वो फोर्थ फैक्टर ये कि परफॉर्मेंस, मींस स्पीड परफॉर्मेंस है। जितना आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम फास्ट होगा तो उतना ज्यादा आपको विजिटर्स जो आपके वेबसाइट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आई कैचिंग होगी आपकी वेबसाइट और परफॉर्मेंस तेज होगी, तो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम को यूज करना पसंद करेंगे, और आप उसको तो इजीली जो आप WordPress आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है। उसके बाद है कि हु इज WordPress फॉर। अब WordPress किसके लिए और क्यों है? तो उनमें जो है वो कौन कौन से लोग हैं जिनको WordPress जो है वो अट्रैक्ट करता है, जिनके लिए WordPress बनाया गया। उसमें सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंटरप्रेन्योर कौन है। एंटरप्रेन्योर वो है कि someone who want to take risk and he wants to share his ideas, he wants to share his product to the world in the online living for the themselves. WordPress को यूज करते हुए जिंदगी बदलना, जो लोग बदलना चाहते हैं अपनी जिंदगी को, सबसे पहले इस साथ तो चाहते ही बदलना है, तो आप अपने आप बदलना चाहते हैं, तो आप बदलने के लिए आपको जो है वो और पैसे अर्न करने के लिए आपको WordPress को यूज करना पड़ेगा। इट इज द राइट चॉइस फॉर यू। और जैसे कि आप देखते हैं कि इनमें कौन कौन से बिजनेसेस हैं। मैकडोनल्ड है, वो वेबसाइट यूज करता है, अब देखिए अब वेबसाइट भी यूज कर रहा है, अब ऐप भी यूज कर रहा है, और जो है वो वेबसाइट, और सीधी सी बात है कि कोका कोला भी है, वो भी अपनी वेबसाइट पर आई है उसके, और उसमें वो अपनी जो है वो अपनी चीजें प्रमोट कर रहा है, दिखा रहा है। तो WordPress इज द राइट चॉइस फॉर यू टू